Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 6th science 8th chapter light, shadows and reflections. We have discussed a lot in this chapter how the opaque objects and transparent and translucent objects and different type of objects, luminous objects. Okay, now we are discussing about pinhole camera. So what is pinhole camera? You might think that we need a lot of stuff to make a camera. ठीक है, अब हम ये सोच सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें लगती है कैमरा बनाने के लिए. नॉट रियली इफ़ वी जस्ट विश टू मेक अ सिंपल पिनहोल कैमरा. नॉट रियली इफ़ वी जस्ट विश टू मेक अ सिंपल पिनहोल कैमरा. अगर हमको एक छोटा सा पिनहोल कैमरा बनाना है, सिंपल सा पिनहोल कैमरा बनाना है, तो इतना ज़्यादा भी सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, एक्टिविटी 5 की बात करेंगे हम. टेक 2 बॉक्सेस ऑफ कार्डबोर्ड सच दैट वन कैन स्लाइड इनटू अनदर विद नो गैप इन बिटवीन देम. ठीक है, आपने क्या लेना, 2 कार्डबोर्ड के बॉक्सेस लेने. आपके जैसे शूज़ के बॉक्स होते हैं ना, जिसमें शूज़ रहते हैं, तो इस तरह से आपने 2 बॉक्सेस लेने. एक थोड़ा बड़ा लेना है, एक थोड़ा उससे थोड़ा सा छोटा लेना है, ताकि वो उसके अंदर घुस सके, बिल्कुल चिपक कर घुस सके. ऐसा बनाना है आपने. ठीक है, कि वो उसके अंदर पूरा चिपक के घुस सके, मतलब कोई भी गैप ना हो उनके बीच में. कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स. अब इनकी एक साइड को आपने क्या कर देना है, कट कर देना है. एक साइड को कट कर देना है, यानी कि इनकी एक साइड को कैसे, इस तरह से. एक मिनट, इसको क्या करना है, आपने कट कर देना है. कैसे करना है कट, ये एक बॉक्स है, एक बॉक्स ये है. ठीक है, अब इनकी एक साइड कट कर रखी है हमने, ये वाली साइड और ये वाली साइड कट कर रखी है. ठीक है, अब क्या करना है कि ऑन द ऑपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स मेक अ स्मॉल होल इन द मिडल. ठीक है, ऑन द ऑपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स. अब देखिए, जो लार्जर बॉक्स है, यानी कि इसको मान लेते हैं ये लार्जर बॉक्स है, लार्जर बॉक्स. तो लार्जर बॉक्स में क्या करना है, मेक अ स्मॉल होल इन द ऑन द ऑपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स मेक अ स्मॉल होल इन द मिडल. यानी कि यहाँ पर इसमें एक स्मॉल सा होल कर देना है, स्मॉल सा होल. ठीक है, यहाँ पर स्मॉल सा होल कर देना है. ठीक है, इन द स्मॉलर बॉक्स कट आउट फ्रॉम द मिडल अ स्क्वायर विद अ साइड ऑफ अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर. ठीक है, और छोटे बॉक्स में आपने क्या करना है, यहाँ पर 5 to 6 सेंटीमीटर का क्या कर देना है, 5 to 6 सेंटीमीटर का इस वो बना देना है. ठीक है, एक स्क्वायर सा, ऐसे स्क्वायर सा क्या बना देना है, एक ऐसा एक होल बना देना है. ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर आपको बना देना है. ठीक है, स्क्वायर कट बना देना है. ठीक है, अब दोनों में बन चुके हैं. कवर दिस ओपन स्क्वायर इन द बॉक्स विद द ट्रेसिंग पेपर ट्रांसलूसेंट स्क्रीन. ठीक है, अब आपने ये जो कट कर रखा है, ये ठीक है, रेक्टेंगुलर जो कट कर रखा है आपने, या ठीक है, इसको आपने क्या करना है, एक ट्रांसलूसेंट सीट लेनी है. ठीक है, ट्रांसलूसेंट स्क्रीन लेनी है, सीट लेनी है, पतला सा पेपर लेना है, जिसमें थोड़ा क्लियर व्यू नहीं आता है लाइट का, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत क्लियर रहता है, यानी कि ओपेक नहीं होता, प्रॉपर ट्रांसलूसेंट. ठीक है, ट्रांसलूसेंट से क्या करना है, आपने इसको कवर कर देना है. ठीक है, स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर वन विद द होल. अब आपने इस वाले छोटे वाले बॉक्स को इसके अंदर डाल देना है, यहाँ से. ठीक है, यहाँ से इसको इसके अंदर डाल देना, खिसका के. ठीक है, इन सच अ वे दैट द साइड विद द ट्रेसिंग पेपर इन इज इनसाइड. ठीक है, ताकि ये साइड है जो इनसाइड, जो ट्रेसिंग पेपर वाली जो कट डाउन पीस है, वो अंदर की तरफ आ जाए, ये होल की तरफ. ठीक है, योर पिन होल कैमरा इज़ रेडी फॉर यूज़. अब आपका पिन होल कैमरा क्या है, रेडी है यूज़ करने के लिए. ठीक है, इस तरह के 2 बॉक्सेस हैं. ठीक है, एक बड़ा बॉक्सेस है, उसमें यहाँ पर एक छोटा सा छेद किया है, और जो छोटा वाला बॉक्स है उसमें इस तरह का 5x6 का क्या किया है, ऐसा कट किया है, और उस पर ट्रांसलूसेंट शीट लगा दी है. ठीक है, अब इसको इसके अंदर डाल देंगे, बड़े बॉक्स के अंदर. ठीक है, इस तरह से कर लिया. होल्डिंग द पिन होल कैमरा लुक थ्रू द ओपन फेस of the smaller box. ठीक है, holding the pinhole camera look through the open face of the smaller box. ठीक है, जो आपने पिनहोल कैमरा है उसको होल्ड करना है, और उसमें लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स. ठीक है, अब आपने वहाँ से देखना है, कहाँ से, जहाँ पर ओपन फेस है उसका, यानी कि इस साइड से आपने देखना है, इस साइड से देखोगे. यू शुड यूज़ अ पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ टू कवर योर हेड एंड द पिन होल कैमरा. ठीक है, अब आपने एक, जैसे आप इस पर अपना सर लगाएंगे, यानी कि आँख से देखेंगे, तो आपने अपने पूरे ऊपर और इस जो कैमरा है उसके ऊपर भी क्या कर देना है,
ऐसे ऊपर से आगे नहीं आना चाहिए, बस ऊपर तक, यहाँ तक आपने क्या रख देना है, कपड़ा रख देना है ब्लैक कलर का, ताकि कोई भी इधर उधर से लाइट ना जाए। ठीक है, नाउ ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक अ ट्री और अ बिल्डिंग थ्रू द पिन होल कैमरा। ठीक है, अब आपने इससे कोई चीज़ें देखने की कोशिश करनी है, या आप एक कैंडल जला दो आगे। ठीक है, कैंडल जला रखी है आपने, उस कैंडल को देखने का ट्राई करो। मेक श्योर दैट द ऑब्जेक्ट यू विश टू लुक एट थ्रू योर पिन होल कैमरा आर इन ब्राइट सनशाइन। ठीक है, जहाँ जिस भी सामान को आप देखना चाह रहे हो वो कहाँ होना चाहिए, आपके लाइट में होना चाहिए, बहुत अच्छी लाइट में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो अंधेरे में रखा हो, पूरी लाइट होनी चाहिए उस पर, उस सामान पे जिसको आप देख रहे हो। मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड टिल यू गेट अ पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर पेस्टेड एट द अदर एंड। ठीक है, आपने उस जो स्मॉलर बॉक्स है उसको आगे पीछे खिसकाते रहना है, यानी कि इस साइड पे खिसकाते रहोगे या फिर बाहर की तरफ खिसकाते रहोगे, और देखना है उसको कि जब तक वो ट्रेसिंग पेपर पे वो जो बाहर का ऑब्जेक्ट है वो दिखाई ना देने लग जाए, यानी कि जो ट्रेसिंग पेपर आपने कट पे लगाया था ना 5x6 कट पे, तो उस पे दिखने लग जाए, तब तक उसको आगे पीछे करके एडजस्ट करना है। ठीक है, आर दिस पिन होल इमेजेस डिफरेंट फ्रॉम देयर शेडोज। क्या ये जो पिन होल इमेजेस हैं वो अपनी शेडोज से डिफरेंट हैं? आर दीज पिन होल इमेजेस डिफरेंट फ्रॉम देयर शेडोज, शेडोज से डिफरेंट है? लुक थ्रू योर पिन होल कैमरा एट द व्हीकल एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड इन ब्राइट सनलाइट। ठीक है, अब आपने पिन होल कैमरा को व्हीकल्स की तरफ के लिए लगाना है, जो व्हीकल्स होंगे आपके आसपास, एट पीपल मूविंग ऑन द रोड, और जो लोग रोड पे मूव कर रहे हैं इन द ब्राइट सनलाइट, उनको देखना है। ठीक है, do the picture seen in the camera show the color of the object on the other side? क्या do the picture seen in the camera, जो आपको पिक्चर जो दिखाई दे रही है कैमरा में, show the color of the object on the other side, क्या वो अदर साइड पे क्या होते हैं ऑब्जेक्ट का कलर भी शो कर रही है? आर द इमेजेस इरेक्ट और अपसाइड डाउन, क्या इमेज इरेक्ट है और अपसाइड डाउन है? बिल्कुल। क्या होता है, जो इमेजेस इसकी आती हैं वो क्या होती हैं, जैसे आपने कैंडल देख रहे हो आप, ठीक है, जब भी आप कैंडल देखोगे तो कैंडल की जो इमेज आएगी वो इन्वर्टेड आएगी, यानी कि ऐसे दिखेगी आपको कैंडल जब आप उस पर देखोगे पिन होल कैमरा पे। ठीक है, लेट अस नाउ इमेज द सन विद आवर पिन होल कैमरा, वी नीड अ स्लाइटली डिफरेंट सेट ऑफ फॉर दिस। ठीक, लेट अस नाउ इमेज द सन विद आवर पिन होल कैमरा। ठीक है, अब आपने सन को इमेज करना है, कि सन की इमेज को बनाना है कि वो कैसे होगी पिन होल कैमरा में, सोचना है। वी नीड अ स्लाइटली डिफरेंट सेटअप फॉर दिस। ठीक है, हमें क्या चाहिए, इसके लिए थोड़ा डिफरेंट सेटअप चाहिए। वी जस्ट नीड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद अ स्मॉल पिन होल इन द मिडल। ठीक है, आपको क्या चाहिए, लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड चाहिए विद अ स्मॉल पिन होल इन द मिडल। ठीक है, ताकि उसमें क्या रहे, एक छोटा सा पिन होल मिडल में रहे। होल्ड द शीट अप इन द सन एंड लेट इट शेडो फॉल ऑन अ क्लियर एरिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, शीट को सन की तरफ के लिए कर देना है और लेट इट्स शेडो फॉल ऑन अ क्लियर एरिया। ठीक है, और वो आपकी जो उसकी जो शेडो हो रही होगी सन की, वो क्लियर एरिया पे पड़नी चाहिए, मतलब उस बॉक्स के एरिया पे पड़नी चाहिए। डू यू सी ए स्मॉल सर्कुलर इमेज ऑफ द सन इन द मिडल ऑफ द शेडो ऑफ द कार्डबोर्ड शीट? ठीक है, क्या आपने देखी, सी ए स्मॉलर सर्कुलर इमेज ऑफ द सन इन द मिडल ऑफ द शेडो ऑफ द कार्डबोर्ड शीट? ठीक है, इन द मिडल ऑफ द शेडो ऑफ द कार्डबोर्ड शीट। ठीक है, कार्डबोर्ड शीट के शेडो में आपने वो उसकी इमेज देखी सन की। ठीक है, ये आपने एक्सपेरिमेंट करके देखना है। लुक एट दिस पिन होल इमेजेस ऑफ द सन व्हेन एन एक्लिप्स इज विजिबल फ्रॉम योर लोकेशन। लुक एट दिस पिन होल इमेजेस, अब आपने इन पिन होल इमेजेस को देखना है ऑफ द सन व्हेन एन एक्लिप्स इज विजिबल, जब एक्लिप्स हो, यानी कि जब क्या होता है, ग्रहण होता है। ठीक है, फ्रॉम योर लोकेशन, एडजस्ट योर पिन होल एंड स्क्रीन टू गेट अ क्लियर इमेज बिफोर द एक्लिप्स इज टू अकर। ठीक है, आपने अगर एक्लिप्स की क्लियर इमेज देखनी है, आपने एडजस्ट करना है पिन होल को। लुक एट द इमेज एज द एक्लिप्स बिगिंस। ठीक है, आपने देखना है जब एक्लिप्स हो। यू विल नोटिस अ पार्ट ऑफ द इमेज ऑफ द सन ग्रेजुअली बिकमिंग डार्कर एज द एक्लिप्स स्टार्ट। ठीक है, आपने देखना है कि जो इमेज ऑफ द सन है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, डार्कर होने लग जाएगी, जो पिन होल कैमरा से आप देख रहे हो। नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। ठीक है, कभी भी जो क्या होती है एक्लिप्स होता है उसमें डायरेक्टली सन को नहीं देखना चाहिए, और जब आप उसको पिन होल कैमरा से देखोगे तो वो क्या होती जाएगी, डार्कर होती जाएगी जो इमेज जो पिन होल कैमरा में बन रही है। दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द आईज। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली देखते हो सन को उस समय जब एक्लिप्स हो रहा होता है तो हार्मफुल होता है इसके लिए। ठीक है, देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन नेचर। Sometimes when we pass under a tree covered with large number of leaves, we notice small patches of sunlight under it. These circular images are in fact pinhole images of the sun. ठीक है, क्या है,
जब आप किसी बहुत बड़े ट्री के आसपास से गुजरते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा जो कि पूरा लीव्स से भरा हुआ है, यानी कि उसमें पत्ते ही पत्ते हैं। आप देखते होंगे उससे पार होकर कुछ ना कुछ लाइट क्या होती है, ज़मीन पे पड़ती है। जैसे ये सर, ये देखो छोटे छोटे सर्किल बन रखे हैं, ये छोटे छोटे, ये राउंड है। तो ये क्या है, एक तरह से सन की इमेज दे रहे हैं, ठीक है। द गैप्स बिटवीन द लीव्स एक्ट एज द पिन होल, ठीक है। जो गैप्स हैं जो लीव्स के बीच में, वो एक्ट कर रहे हैं पिन होल कैमरा की तरह, ठीक है। यानी कि जो लीव्स हैं, दो पत्तियों के बीच में जो गैप हो रहा होगा जहाँ से सनलाइट एकदम पार कर रही होगी, तो उसे हम एक तरह से बोल रहे हैं कि पिन होल कैमरा की तरह वर्क कर रहा है। दीज गैप्स आर ऑल काइंड्स ऑफ इरेगुलर शेप्स। ये अलग अलग इरेगुलर शेप्स के होते हैं, कोई लंबा हो रहा है, कोई छोटा सा है, ठीक है। बट वी कैन सी सर्कुलर इमेजेस ऑन ऑफ द सन, लेकिन हम सर्कुलर इमेजेस भी देख सकते हैं सन की। ट्राई टू लोकेट इमेजेस ऑफ द सन व्हेन एन एक्लिप्स अकर नेक्स्ट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ट्राई टू लोकेट इमेजेस ऑफ द सन, ठीक है। आपने लोकेट करनी है इमेजेस, देखनी है अपनी इमेजेस सन व्हेन एक्लिप्स अकर, जब एक्लिप्स होता है। दैट कुड बी सो मच फन, ठीक है, उस समय भी आपने देखनी है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं वो, कि जब आप सन क्या करेंगे, आप सर्कुलर भी इमेजेस भी हो सकती हैं सन की जब आप उसको पिन होल कैमरा से देख रहे हो, यानी कि, और जैसे ये ट्रीज़ की जो छाया पड़ती है उसमें से बीच बीच में सन के क्या आते हैं, सन की लाइट्स पड़ती हैं, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्या है, जब सोलर एक्लिप्स है, यानी कि जो सूर्य ग्रहण है, उस समय भी आप देख सकते हो पिन होल कैमरा के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस। बोजो हैज़ दिस थाउट, वी शॉ अपसाइड डाउन इमेजेस ऑफ पीपल ऑन द रोड विद और पिन होल कैमरा। बोजो क्या कहता है, बोजो सोचता है कि जब भी वो पिन होल कैमरा से देखता है तो इमेज कैसे आती है, लोगों की इमेज अपसाइड डाउन, यानी कि उल्टी आती है, यानी कि जैसे सीधा इंसान खड़ा है, ठीक है, उसकी इमेज कैसे आएगी, ऐसे आएगी, ठीक है। वट अबाउट द इमेजेस ऑफ द सन, लेकिन सन की इमेजेस के बारे में क्या, डिड वी नोटिस देम टू बी अपसाइड डाउन और एनीथिंग लाइक दैट, कि अपसाइड डाउन होगा या कैसा होगा। पहली हैज़ अनदर थाउट, surely all these results that we are seeing, formation of shadows and pinhole images, are possible only if light moves in a straight path। ये सारी images तभी, पहली कहती है कि ये सारी, वो सोचती है कि सारी images तभी बनती हैं जब क्या हो, जब जो लाइट हो, यानी कि जो लाइट जो पड़ रही है वो एक सीधी लाइन में पड़े, स्ट्रेट पाथ में पड़े, तभी ये शेडोज बन सकती हैं। यानी कि टेढ़ी तरफ से लाइट, यानी कि जो लाइट का जो पाथ होता है, यानी कि रास्ता होता है, वो सीधा होता है, ठीक है, तभी ये इमेजेस क्रिएट होती हैं, ठीक है। एक्टिविटी 6 में हम देखते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 6 इज अबाउट टू पाथ ऑफ लाइट, कैसे स्ट्रेट लाइट में मोशन, स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, नहीं करती है, ठीक है। पिन होल कैमरा से हमने क्या देखा कि किसी भी चीज़ की जो है वो हम इमेज देख सकते हैं कैमरा में, ठीक है। अपना एक इजी कैमरा बनाकर उसमें देख सकते हैं इमेजेस, कैसे वो शेडोज़ क्रिएट हो रही है किसी भी चीज़ की, ठीक है। और हमने देखा कि पिनहोल कैमरा में इन्वर्टेड इमेज बन रही है, यानी कि उल्टी इमेज बन रही है, सीधी और उल्टी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लाइट कैसे पाथ में मूव करती है, ठीक है। इसमें हमने पिनहोल कैमरा में भी थोड़ा समझा कि लाइट क्या है, जो स्ट्रेट पाथ है उसमें मूव कर रही है, इस वजह से क्या है, वो उसकी शेडोज़ क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी हम एक्टिविटी 6 में हम क्या करेंगे, देखेंगे। लेट अस यूज़ अ पीस ऑफ पाइप और अ लॉन्ग रबर ट्यूब, ठीक है। यहाँ पर जैसा आपको दिखाया है, एक पीस ऑफ पाइप दिखा रखा है या रबर ट्यूब दिखा रखी है, आपने उससे क्या करना है, लाइट अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल एट वन एंड ऑफ द रूम, ठीक है। आपने इस तरह से एक कैंडल फिक्स कर देनी है और पाइप से या रबर ट्यूब से आपने उसको देखना है कैंडल को। नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम, लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप, ठीक है, पाइप से देखना है आपने। इसके बाद, इज द कैंडल विजिबल, क्या कैंडल विजिबल है, अब बेंड द पाइप अ लिटिल वाइल यू आर लुकिंग एट द कैंडल, अब पाइप को थोड़ा बेंड कर दो, जैसे ये बेंड कर रखा है आपने, ठीक है। इज द कैंडल विजिबल नाउ, अब क्या कैंडल विजिबल है, टर्न द पाइप अ लिटिल टू योर राइट और लेफ्ट, अब पाइप को राइट लेफ्ट करो, थोड़ा सा देखो एडजस्ट करके। कैन यू सी द कैंडल नाउ, क्या आपको कैंडल दिख रही है, नहीं दिख रही होगी। वट डू यू कंक्लूड फॉर दिस, ठीक है। जब आपने सीधा पाइप करा था तब तो आपको डायरेक्ट दिख रही थी, लेकिन जब आपने थोड़ा तिरछा कर दिया उस पाइप को, तब आपको क्या है, वो इमेज नहीं दिखती है। दिस सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब ये है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, यानी कि सीधी लाइन में चलती है, ठीक है। इजंट इट, दैट इज वाई व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट इट इज अ शैडो फॉर्म्स, इट अ शैडो फॉर्म्स, ठीक है। जब भी इसी वजह से क्या होता है, लाइट स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, मूव करती है, इसी वजह से जो क्या होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट, अगर किसी कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखा है
और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है लाइट, तो क्या है वो उसके डायरेक्ट पीछे इमेज बनाती है। अगर वो क्या करती, टर्न करके करती वो, तो इमेज इस तरह से नहीं बन पाती, क्योंकि क्या है लाइट यहाँ से टर्न करके पीछे चले जाती, यहाँ से टर्न करके पीछे चले जाती, तब तो शेडो नहीं बनती। लेकिन क्या है हमने ये पढ़ा कि लाइट क्या है स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, तो स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है तो जितनी स्ट्रेट लाइन पे ओपेक ऑब्जेक्ट पे पड़ती है लाइट, उतनी क्या कर देता है ओपेक ऑब्जेक्ट रोक देता है लाइट को, और बाकी बाकी लाइट जो उसके लेफ्ट और राइट साइड में होती है या फिर अप साइड्स या डाउन साइड होती है, तो वो क्या होती है पार हो जाती है। जितने ओपेक ऑब्जेक्ट होगा उस तक क्या होगी, जो लाइट होगी वो रुक जाएगी और बाकी लाइट्स क्या हो जाएंगी, पार हो जाएंगी, जिसकी वजह से इमेज बनती है। अगर ऐसा होता कि लाइट किनारे से निकल जाती पीछे, तो उसके पीछे आ जाती तो शेडो नहीं बन पाती, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ही क्या करती है, लाइट की स्ट्रेट जो फॉर्म में होती है स्ट्रेट लाइन, उसी में मूवमेंट करती है, ठीक है। इस तरह से हमने पिन होल कैमरा के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने देखा कि कैसे हम एक इजी कैमरा बना सकते हैं बाय यूजिंग कार्डबोर्ड्स, ठीक है। हम उसमें जब इमेज देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस देखते हैं, तो हमें क्या दिखता है, उसकी इन्वर्टेड इमेजेस दिखती हैं, यानी कि उल्टी इमेजेस दिखती हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम ये भी समझते हैं कि इस में हम क्या देखते हैं, इससे हम थोड़ा थोड़ा आइडिया लगता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, यानी कि मूवमेंट करती है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा, एक्टिविटी 6 में हमने ये देखा कि जब हमने एक पाइप लिया या रबर ट्यूब ली, हमने उसको सीधे स्ट्रेट वे में देखा, जब वो सीधा करके देखा हमने और आगे कैंडल लाइट को देखा, तो उसमें क्या था, वो स्ट्रेट, जब ट्यूब स्ट्रेट थी तो वो दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही उसको क्या किया, टर्न किया या थोड़ा सा बेंड कर दिया उस पाइप को, उसके बाद वो कैंडल दिखना बंद हो गई। क्यों? क्योंकि जो लाइट होती है वो हमारी आइज तक जब पहुंचेगी तो वो सीधी लाइन में पहुंचेगी, स्ट्रेट लाइन में पहुंचेगी, जबकि जब वो पाइप बैंड हो गया तो हमें क्या है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं दिखी, वो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि पाइप बैंड हो गया तो लाइट हमारे आंखों में डायरेक्ट नहीं पड़ रही। तो इस वजह से ही क्या होता है, हम क्या मानते हैं कि लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है। सो आज हम इस चैप्टर में इतना ही करेंगे, आगे के वीडियोस आते रहेंगे और हमारी इन चैप्टर्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।